चलिए, स्वागत है आप लोग के मेरे इस YouTube चैनल में। हाँ, तो जैसे आप लोग को पता है कि इस चैनल पर आपको 10वां के इंटर के सारा कंटेंट मिलेगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग फिजिक्स आज से पढ़ेंगे 10th क्लास के। अभी फ़िलहाल हम लोग 10वां के ही पढ़ेंगे, उसके बाद 11th 12th जो भी पढ़ना है वो पढ़ेंगे। और हाँ, जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ आपको PDF मिल जाएगा, यानी नोट जो बोलते हैं। आप लोग कहते हैं सर पढ़ा रहे हैं तो, लेकिन नोट कौन कराएगा? तो ऑनलाइन क्लासेस में तो ये सारा सुविधा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नोट कराने में, लेकिन हम आप लोग के मेरे जो डिस्क्रिप्शन होगा, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ जाके आप नोट को डाउनलोड कर लीजिए और फिर शेयर कर सकते हैं या उससे भी लर्न कर सकते हैं। ये मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा ही। और हाँ, एकदम 10th को आपको सारा कंटेंट मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ तक आपको मिलेगा। हाँ, इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के सिवाय आपको हिंदी, संस्कृत नहीं मिलने वाला। हाँ, लेकिन जो भी मिलेगा आपको पूरा कंटेंट के साथ मिलेगा। जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में बताया ही कि आपको नोट मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग प्रकाश की ओर। 10वां के फिजिक्स क्लास चलेगा। ये पहला चैप्टर आप लोग है, जानते हैं आप लोग सब कोई कि प्रकाश आपको पहला चैप्टर है। तो चलते हैं, आज हम लोग के प्रकाश के हिस्टोरी जानेंगे। कुछ प्रकाश हिस्टोरी जानेंगे, हिस्टोरी ऑफ लाइट। और हाँ, ये थोड़ा आपको हिंदी से इंग्लिश थोड़ा सा कांस्टेंट आपको रखना ही चाहिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इतना जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर इंग्लिश जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करिएगा तो फिर सोचिएगा कि कोई हमको बताया नहीं कि इंग्लिश भी कुछ ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग की इंग्लिश। और हाँ, हम लोग इसको में थोड़ा थोड़ा एकदम इंग्लिश सीखते चलेंगे, भी साथ ही साथ चलेंगे। जो फिजिक्स के जो भी कांस्टेंट है, जिसको फिजिक्स हिंदी के साथ साथ उसको इंग्लिश में भी लर्न करेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आगे आप 12th के बाद BSc में जाएंगे, तो BSc में आपको फिजिक्स में सारा फिजिक्स, और ऐसे ही भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का मज़ा लेना है तो इंग्लिश तो आना ही चाहिए। और वैसे ही हिंदी में तो 10वीं ही तक बस। तो चलते हैं हम लोग प्रकाश की ओर। पहले ही चलिए, कोई नहीं, थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम था, इतना तो होते हैं, देहाती एरिया है तो कुछ तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग थे प्रकाश पढ़ रहे थे 10th क्लास के फिजिक्स के पहला चैप्टर है आपको लाइट। हिस्टोरी एक जानेंगे आज। पहले तो जानेंगे लाइट आखिर होता क्या है, लाइट कहते किसको हैं, डिफिनेशन क्या है। तो चलते हैं। देखिए, हम लोग बचपन से कुछ एकदम नया जानते रहते हैं। ऐसा बात नहीं कि जो हम लोग के हमेशा स्कूल में सिखाया जाता है। कुछ ऐसा बात जो होता है या ऐसा कुछ ज्ञान है जो हम लोग स्कूल बिना गए पहले से ही रहता है। शायद उसके बारे में जानकारी न रहे, अलग बात है, लेकिन हम लोग के ज़रूर पहले से ही पता रहता है। जैसे सब कुछ स्कूल में सिखाया नहीं जा सकता। जैसे हम लोग के चलने के लिए स्कूल में थोड़ी सिखाया गया है, खाने के लिए थोड़ी सिखाया गया है,
ऐसे ही हम लोग पहले से ही कुछ न कुछ एकदम एब्जॉर्ब किए हुए रहते हैं, जो जानित रहते हैं, भरसक उसको बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता होता। तो आज लाइट एक वैसे ही चैप्टर है, समझिए आप लोग के लिए। ये आखिर है जिसे हम लोग अभी अगर बात किया जाए कि इस रूम में किसके कारण जो है आप हमको देख पा रहे हैं, तो एकदम सिंपल से जवाब होगा लाइट, प्रकाश। तो यही एक डेफिनेशन है कि प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब वो अलग बात है कि प्रकाश तरंग के रूप में हमारे आँख पर पड़ता है और वह फिर परिवर्तन के बाद किसी वस्तु पे पड़ता है तो हम देख पाते, वो अलग बात है। बट प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, इतना बात कंफर्म है कि प्रकाश ना हो तो फिर हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। और हाँ, यहाँ एक बात हम लोग ये भी जानेंगे कि प्रकाश और आँख दोनों पूरक है, दोनों पूरक है। पूरक यानी देखिए, अभी हम लोग जाने कि प्रकाश नहीं रहेगा तो देख नहीं पाएंगे, तो आँख नहीं रहेगा, प्रकाश रख के क्या करेगा। ये बात तो सही है कि नहीं? आप लोग भी सोच सकते हैं कि ये प्रकाश रहेगा, आँख ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। तो आँख और प्रकाश इसीलिए पूरक कहते हैं कि इसको एक बिना कोई काम नहीं हो सकता। यानी अगर प्रकाश है और आँख नहीं तो क्या फ़ायदा, नैन ही तो चैन है, तो कहावत शुरू से हम लोग सुनते आते हैं। तो प्रकाश और आँख दोनों पूरक होता है। आँख है और प्रकाश नहीं, फिर भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश है, आँख नहीं, तो फिर भी हम नहीं देख पाएंगे। तो ये प्रकाश के बारे में हम लोग धीरे धीरे आप लोग डीपली हम लोग चलेंगे। एक बात और जानेंगे कि प्रकाश के जो चाल होता है, चाल, वो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश के चाल, जैसे एक बात हम लोग इतना सोचना चाहिए कि सर ये प्रकाश यदि निकल रहा है, कोई वस्तु से निकल रहा है, तो कोई ना कोई तो चाल से आ रहा होगा। जैसे गाड़ी चल रहा है तो 10 की स्पीड से, 12 की स्पीड से गाड़ी जैसे चल रही है, वैसे आपको प्रकाश भी कोई कितना न कितना स्पीड से आ रहा है। वो किस तरह से आ रहा है वो अलग बात है, वो एक अलग विषय है, लेकिन वो किसी न किसी चाल से आ रहा है, तो वो चाल होता है। और ये चाल आपको निर्वात में चलेगा, वायु निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये आपको एक हिस्ट्री के रूप में हम लोग इतना याद रखेंगे। अब और धीरे धीरे हम लोग चलते हैं और विषय के रूप में आओ इसको अंदर डीपली जब करते हैं। तो प्रकाश जिसको में प्रकाश को अध्ययन किया जाता है उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। ये ऑप्टिक्स एक अलग, ये एकदम मतलब सिद्धांतिक है, जिसको में केवल प्रकाश को अध्ययन किया जाता है, जिसमें केवल प्रकाश को अध्ययन किया जाए वो ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स ये देखिए हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, बोर्ड की एरिया थोड़ा सा कम है तो ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे, लेकिन जो हम लेक्चर दे रहे हैं उस पर यदि आप ध्यान दें तो आपको सारा कॉन्स्टेंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्टिक्स क्या बोले कि जिसको में केवल प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाए, केवल प्रकाश। अब प्रकाश के घटना तो घटेगा ही, प्रकाश है तो उसका होकर घटना तो घटेगा ही, लेकिन जो केवल प्रकाश को अध्ययन किया जाए उसको ऑप्टिक्स कहेंगे। ये आपको है, प्रकाश को अध्ययन किया जाएगा आपको उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स, उसको ऑप्टिक्स कहेंगे। ये आपको है। अब चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल करते हैं आपको। जैसे यदि कभी आपको पूछेगा प्रकाश के स्रोत, ये आपको है। देखिए प्रकाश के स्रोत क्या है, तो
तो जहाँ से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है, वो प्रकाश के स्रोत कहलाता है। जैसे अभी यदि आप हमसे पूछें तो मैं तो कहूँगा कि मेरे पास लाइट है, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, बल्ब है, तो यहाँ प्रकाश के स्रोत बल्ब हुआ। इसे सबसे बड़ा प्रकाश के स्रोत सूर्य होता है, जो पूरा दुनिया के इंजोर किए हुए है, तो देख ही रहते हैं, सुबह उठो देखो। तो ये सबसे बड़ा स्रोत की बात किया जाए प्रकाश के, तो सूर्य होता है, जो आपको पूरा दुनिया को इंजोर किए हुए है। एक तारा दुनिया को जगमगाया, ये आपको है। तो प्रकाश स्रोत हम लोग समझ गए, जहाँ से प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश स्रोत कहलाता है। ये आपको हो गया। और ये आपको, और आगे अगर हम लोग चलें तो फिर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब प्रकाश के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे तो ये चलते हैं आगे। तो एक बात और हम लोग ध्यान रखेंगे प्रकाश के बारे में, ये आपको पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तु, माध्यम की बात छोड़ो, वस्तु, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तु। जब प्रकाश पढ़ ही रहे हैं तो पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में भी जान जाते हैं। और हाँ, ये आपको केवल लेक्चर है, हम यहाँ आपको प्रोवाइड केवल लेक्चर ही करा सकते हैं, और जो नोट है बार बार बताएंगे हम, जब वीडियो चलेगा तब बताएंगे कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देखिए। और हाँ, जब वीडियो आपको अपलोड होगा उसको 1-2 दिन बाद देखना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको नोट मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप उसको पढ़ सकते हैं। ये आपको पूरा मिलेगा, क्लास नोट हो या ना हो, आपको जो नोट होता है, नोटबुक आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम लोग एकरा में आपको लेक्चर हम कंप्लीट कर ले रहेंगे आपको। तो चलिए हम पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तु समझेंगे। प्रकाश तो समझ ही गए, उसका चाल क्या है, प्रकाश ना हो तो हम क्या नहीं कर सकते, प्रकाश है तो क्या कर सकते हैं। तो चाल समझ गए, प्रकाश स्रोत समझ गए, पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु आप समझेंगे। पारदर्शी वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश पार हो जाए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाए पारदर्शी कहलाता है, और जिससे वस्तु पार ना होगा अपारदर्शी कहलाएगा। जिससे प्रकाश पार नहीं होगा तो वो अपारदर्शी कहलाएगा। जिससे प्रकाश पार हो जाएगी वो पारदर्शी कहलाएगा। जिससे प्रकाश पार नहीं होगी वो अपारदर्शी कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल लीजिए आप, वैसा कोई वस्तु लीजिए, या आप प्लास्टिक ले सकते हैं, उससे आप देखिए प्रकाश आर पार हो जाती है, तो प्लास्टिक कहलाएगी पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु जिससे आपको प्रकाश पार ना हो, सबसे बेस्ट आपको घर में है तो सबसे बेस्ट आपको एग्जाम्पल है आईना, शीशा, जिसमें आप रोज चेहरा देख रहे हो, वो है अपारदर्शी वस्तु में आता है, क्योंकि उसे प्रकाश पार ही नहीं होगा, टकर जाता है, आपको लौट जाता है उसी माध्यम में, तो वो अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु हम लोग समझ गए। अब धीरे धीरे हम लोग और आगे चलेंगे, और आगे चलते हैं। तो अब समझेंगे थोड़ा सा और प्रकाश के ऑप्टिक्स के बारे में। हम बात तो की अभी कि जिसमें प्रकाश का अध्ययन किया जाता है वो आपको ऑप्टिक्स कहलाता है। ये आपको बोर्ड पे प्रोवाइड किया गया है, ये तो आपको लेक्चर में आप मेरे वीडियो को बार बार देख के समझ सकते हैं, ये आपको पूरा। तो अभी कुछ सुविधा इरेजर करने के नहीं था तो हाथ ही से कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, सब चलता है। पारदर्शी समझे अपारदर्शी समझे है कि नहीं, चाल कितना होता वो समझे। हाथ गंदा हो गया। चलिए ऑप्टिक्स पर थोड़ा सा और बात करते हैं। ऑप्टिक्स में बताया हम अभी
कि प्रकाश में जिसमें प्रकाश अध्ययन किया जाता है उसी को ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स जिसमें केवल प्रकाश के बारे में हो, केवल प्रकाश के बारे में, वही आपको ऑप्टिक्स कहलाता है, और प्रकाश के छोड़ के और कुछ नहीं हो। ऑप्टिक्स के बारे में देखिए, चले हम आप थोड़ा सा डिटेल चलिए देते हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग सुन के समझ लीजिएगा। हाँ, तो ऑप्टिक्स के बारे में अगर और बात हम डिटेल करें तो इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। ऑप्टिक्स को दो भागों में बांटा जा सकता है आपको। एगो कहलाता है आपको रे ऑप्टिक्स, एगो आपको कहलाएगा वेव ऑप्टिक्स। हाँ, तो क्या बोले, ऑप्टिक्स को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एगो आपको रे ऑप्टिक्स, एगो आपको वेव ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे किरण प्रकाशिकी, ये आपको ये हो गया, देख लो। एगो होता आपको, ये हो जाएगा आपको तरंग प्रकाशिकी, ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, तरंग प्रकाश की। एक हो जाएगा किरण प्रकाश की, एक हो जाएगा आपको, एक और हो जाएगा तरंग प्रकाश की। देखिए, किरण प्रकाश की बात करें, आपको तरंग वेव ऑप्टिक्स के बारे में अभी आपको जानकारी न लेना है। आप पढ़ा रहे हैं हमको, आपको हम 10th क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो उसको जानकारी न देंगे, और जब 12th के चालू करेंगे तो फिर तो वो उसका डिटेल किया जाएगा आपको। लेकिन अभी हम लोग रे ऑप्टिक्स पर ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, वैसे जान लेते हैं कि वेव ऑप्टिक्स को हाइगेंस दिया है, हाइगेंस वैज्ञानिक के नाम है, हाइगेंस वैज्ञानिक के नाम है। वेव ऑप्टिक्स को हाइगेंस ने दिया है, और किरण ऑप्टिक्स जो है उसको हमारे न्यूटन साहब, कौन नहीं जानता न्यूटन साहब को, सब बच्चा बड़ा हो रहा है, 8-10 साल हो रहा है बस, न्यूटन तो सब न्यूटन को जान रहे हैं। तो हमारी यही है न्यूटन, ये आपको हो गया। किरण प्रकाश की को कौन दिया है, न्यूटन, और तरंग प्रकाश की हाइगेंस दिया है। देखिए, हम लोग किरण प्रकाश की में क्या क्या पढ़ते हैं, आपको किरण प्रकाश की में प्रकाश के परावर्तन पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, है कि नहीं, परावर्तन अपवर्तन, ये हो गया। वर्ण विक्षेपण, या आपको प्रकाश विक्षेपण, किरण प्रकाश की में हम लोग ये पढ़ेंगे, है कि नहीं। प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन, है कि नहीं, वर्ण विक्षेपण आपको हो जाएगा। और वैसे न्यूटन के बाद आ ही रहा है, तो कह सकते हैं आपको कि प्रकाश जो है, प्रकाश कण से मिलकर बना है। देखिए, हम लोग बचपन से एक बात जानते हैं, को बोलना चाहिए था और पहले बताना चाहिए था, लेकिन बाद में बता रहे हैं, लेकिन बताएंगे। आप मेरा वीडियो को पूरा लास्ट, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देंगे। हम जानते प्रकाश सीधा चलता है कि नहीं, प्रकाश स्ट्रेट लाइन में चलता है। इसके लिए हम लोग ये प्रैक्टिकल भी करेंगे। देखिए, हम आप लोग के प्रैक्टिकल के वीडियो अलग से प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, चाहे अवतल हो उत्तल हो, वो आपको 2 वीडियो आप तो देखे ही होंगे। उसको मैं भले ही वो उतना सारा सुविधा था नहीं तो लेकिन आप लोग के सोचे कि कुछ दिखा दे रहे, कुछ नया करके दिखा रहे हैं, तो इसलिए उसको किए थे। वैसे हम अलग से प्रोवाइड कराएंगे ही आपको, आप लोग की चिंता ना करना है। हम अलग से ही प्रैक्टिकल के वीडियो प्रोवाइड करेंगे जितना आपको संभव हो सके, जैसे प्रिज्मे वाला, अवतल वाला, उत्तल वाला, जो संभव हो सकेगा वो हम ज़रूर कराएंगे आपको।
हाँ, तो न्यूटन हम लोग के किरण प्रकाश की, किरण रे ऑप्टिक्स के बारे में न्यूटन का है। न्यूटन साहब हम लोग ये जानते हैं कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। ये आपको किरण कौन का है भाई? न्यूटन साहब का है कि प्रकाश कोई चलता है सीधा चलता है। प्रकाश के परिवर्तन संभव है, प्रकाश के अपवर्तन संभव है। ये सब एकदम सब जो भी बात कहें सब सही है। प्रकाश के परिवर्तन हो सकता है, प्रकाश के अपवर्तन होता है, प्रकाश सीधा रेखा में गमन करती है। ये सब सारा जो कॉन्स्टेंट बता है ना, सब न्यूटन सर बता है। तो वैसे न्यूटन सर के हम भी बहुत बड़ा फैन हैं। तो कौन रहेगा ना भाई जिससे पूरा दुनिया चले, जिससे पूरा दुनिया मोटिवेट हो, उससे तो हर कोई मोटिवेट होना चाहेगा। तो न्यूटन सर से हम भी मोटिवेट हैं। तो ये बोले क्या कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है। न्यूटन सर बोले कि प्रकाश सीधा रेखा में चलता है, प्रकाश के परिवर्तन हो सकता है, प्रकाश के अपवर्तन हो सकता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण हम आपको समझाएंगे। प्रकाश कण से मिलकर बना है। देखिए, ये जो आपको ये पूरा सिद्धांत दिए किरण के बारे में, प्रकाश के बारे में जो न्यूटन सर कहें कि आपको प्रकाश के परिवर्तन होता है, प्रकाश सीधा रेखा में चलती है, कुछ लिखे हैं और कुछ हम आपको बोल भी रहे हैं, वर्ण विक्षेपण होता है, ये सब तो ठीक था। लेकिन इनका आगे चल के या कुछ दिन के बाद आपको इनका एक जो सिद्धांत था और वो गलत करार कर दिया गया कि प्रकाश कण से मिलकर बना है। ये तो हम लोग भी सोच सकते हैं। देखिए, कुछ हम अंदर डिटेल कर रहे हैं, 10th से कुछ सोच रहे आप लोग कि कुछ ज़्यादा प्रोवाइड कराएं। इसमें आप लोग उबिएगा नहीं, क्या कि शिक्षा है और पढ़ाई लिखाई की कोई लिमिट नहीं होता भाई। ये तो बस है, जितना ग्रहण कर सकता है, जितना आपको में क्षमता है उतना कर सकते हो। हम लोग तो क्या है, ये पाँचवा, छठा, चौथा, तीसरा, दूसरा, फलना, ये करके हम लोग बच्चे को बांध देते हैं, समझिए। हम उसको फ्री छोड़ते, ओके आप पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। यह नहीं 8वां, 9वां, 10वां, इंटर, ये करके हम बांध देते और बच्चे आगे विकास नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो हाँ, इसलिए हम आप लोगों को कुछ डिटेल देना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, हाँ, प्रकाश कण से मिलकर बना है, ये न्यूटन सर कहे। न्यूटन सर कितनी सारी बात कहें। प्रकाश सीधा रेखा में चलेगा और प्रकाश के परिवर्तन संभव है, प्रकाश के अपवर्तन संभव है, ठीक है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो सकता है। और एक बात कहें कि प्रकाश जो है वो कण से मिलकर बना है। ये देखिए, ये तो हम लोग के भी दिमाग खटकाता है। आप भी समझ लो आज से कि प्रकाश कण से बन के बना। भाई ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है यूँ ही कि प्रकाश कण से मिलकर बना है। तो इनका ये बात गलत हो गया। गलत क्यों हुआ तो भी आपको हम बतला दे रहे हैं। ये कारण गलत हुआ कि आपको प्रकाश कण से मिलकर बना है। यदि मान लो आप सो ले लिया गया कि ये सूर्य है, सूर्य तो सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश के, सब लोग जानते हैं हम लोग कि सूर्य यदि है तो सूर्य से प्रकाश निकल रही है, लाखों किरण, हजारों किरण, हीट या जो भी रूप में निकले बाहर निकल रही है। यदि वो कण से, प्रकाश कण से मिलके बना होता तो आप सोच लीजिए कि दिन प्रतिदिन सूर्य क्या होता, छोटा होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये कारण है कि इनका जो ये आपको दिया गया, जो सिद्धांत दिया गया कि प्रकाश आपको कण से मिलकर बना है, ये गलत साबित हुआ। तो यही कारण है कि प्रकाश जो कण से मिलकर बना है, ये इनका जो न्यूटन सर के जो है वो गलत साबित हुआ। बाकी तो और आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, अब हम लोग प्रकाश में आगे अगर बढ़ेंगे, हम लोग 10th के हिसाब से अगर बढ़ें, वो देख रहे होंगे आप लोग कि हाइगन्स सर के तो छोड़ दिए पीछे। हाँ, तो छोड़ेंगे ही भाई। कारण है कि हम 10th को पढ़ा रहे हैं, अब ज़्यादा डिटेल तो जा नहीं सकते। अब वो अगला वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे जब 12th क्लास के शुरू कर देंगे। और हाँ, अभी बतला दे, फ़िलहाल अभी यहाँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको केवल 10th का ही वीडियो अपलोड किया जाएगा।
इसका कुछ रीज़न है जो आपको कभी हम तो शेयर करेंगे ही, आज करें या कल करें, कल करें या आज करें, तो हम शेयर करेंगे ही क्या कारण था जिसके कारण हम आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए। अब ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि 2 वीडियो के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लिए, जैसे मान लो कि बहुत थक गए, ऐसा बात नहीं था। कुछ मेरे पास प्रॉब्लम है जिसके कारण हम वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे आप लोग के। इसका प्रॉब्लम को हल बहुत जल्द करेंगे, क्योंकि इंसान ही है जो प्रॉब्लम को हल कर सकता है। ऐसा तो भगवान हम ही लोग के पास ये दिमाग दिया है कि पृथ्वी पर इतना सारा जीव जंतु में एक मानव ही तो है जो ज्ञानी है कि नहीं। तो चलते हैं। प्रकाश कण से मिलकर बना, इनका ये सिद्धांत खत्म हुआ। हाइगन सर के छोड़ो, वहीं हाइगन सर के बारे में अभी तो पढ़ना ही नहीं है, तो हाइगन सर के बारे में छोड़ो, कभी और करेंगे। तो अब हम लोग प्रोवाइड कराएंगे किसका, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रकाश में। तो अब प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे। भाई सुनो, प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले एक बात सुनो। अभी हम 2 वस्तु के बारे में जाने थे पीछे, इसके पीछे हल्का अभी, के पारदर्शी अपारदर्शी। एक बात सुनो, न्यूटन सर कहे कि यदि आपको प्रकाश में अपवर्तन को दिखना है तो आपको वस्तु को अपारदर्शी लेना होगा, तब आप प्रकाश के परिवर्तन देख सकते हैं। इसके लिए ये मतलब ये समझो आप शर्त है कि प्रकाश के परिवर्तन कराना है तो आपको अपारदर्शी वस्तु लेना होगा। ये आपको है, ये इनका शर्त है सब। चलो मान लो यह एकदम है कि परावर्तन कराना है, प्रकाश के परिवर्तन कराना है, तो एकदम है कि आपको लेना ही होगा ये अपारदर्शी वस्तु। चलते हम लोग आगे। थोड़ा सा तो इरेजर के भी थोड़ा दिक्कत है, तो हाथ से ही साफ कर देते हैं। चलिए, हम लोग को तो पढ़ना है कि नहीं। चलते हैं आगे। हमने प्रकाश के बारे में जाने, जितना जाने 10वां के लिए बहुत काफ़ी है। चलते आगे। और प्रकाश तो भाई है ही है, ऑप्टिक्स के बारे में केवल प्रकाश के ही बारे में पढ़ना ही है। आगे हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब क्या पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के परावर्तन। देखो भाई, अभी बताए हम, आप शर्त के रूप में मान ही लो कि न्यूटन सर कहे कि प्रकाश के अपवर्तन कराना है, परावर्तन कराना है, तो आपको एक वस्तु को लेना ही होगा अपारदर्शी। पारदर्शी वस्तु में आप इस घटना को नहीं देख सकते। ये प्रकाश में एक प्रकार की घटना है। तो चलते पहले तो हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन है क्या, है कि नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, तो चलो बहुत सिंपल भाषा है, इसको समझेंगे। देखिए, ये सब रट्टू के तोता की तरह हम लोग रटेंगे नहीं। फिजिक्स को समझना है, फिजिक्स को अगर आपको बढ़िया से समझना है तो उसको लेक्चर को आप बढ़िया से सुनिए और ऑटोमेटिक याद करने के प्रयास कीजिए। जैसे अगर प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, तो अब क्या है, एक सारा इतना बोर्ड, वाह, इतना सारा बोर्ड में लिखे पूरा कॉन्सेप्ट कि प्रकाश जब अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश में इस घटना को, अरे बाप, इतना सारा नहीं। आप समझो, जो आप बोल रहे हैं उसको समझो आप, कि प्रकाश जब भी, अब इतना बात तो पता है कि परावर्तन होगा तो प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से गुजरेगा। तो यदि प्रकाश अपारदर्शी वस्तु पर पड़े और उसी माध्यम में लौट जाए, पुनः जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट जाए, तो आपको उसी प्रकाश के उसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश यदि किसी अपारदर्शी वस्तु पे पड़ता है तो पड़ने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसी घटना को, प्रकाश में उसी घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं।
एक बात और भाई, चलो देखते हैं, आपको हम दिखला दे रहे हैं यहाँ। चलो, और ये बताए तो अभी कि अपारदर्शी वस्तु में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घर के आईना। जाओ घर के आईना के देखो। अब इसको तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं हम लोग। ये पहले बचपन में ये एक छोटा आईना लेकर और इसे चमकाते थे आँख को बूढ़ी बुजुर्ग पे, और खिसियाता था, लोग हंसता था, भागता था। तो आप लोग सब किए हो यार। तो चलो देखो, ये आपको अपारदर्शी वस्तु में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे आईना। तो यहाँ तो हम 3D पिक्चर बना नहीं सकते, कहीं संभव ही नहीं है। तो चले लेते हैं आपको कि ये आपको मान लो कि ये आईना है, अपारदर्शी वस्तु है, और ये क्या कर रहे हैं भाई, तो ये रचित किया जा रहा है, रंगा जा रहा है, क्योंकि आप वस्तु को टकराना है, वस्तु को पार नहीं करवाना। तो एक साइड तो रंगना ही होगा ना, एक साइड रंगना ही होगा। तो जैसे घर में आप आईना देखते हैं कि एक साइड रंगा होता है, रजतित उसको बोलेंगे। देखो लिख दे रहे हम, रजतित। हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया जा रहा है, हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको कमेंट करना होगा, अधिक से अधिक बच्चे यदि कमेंट करें तो फिर उन लोग के लिए अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जो बिल्कुल इंग्लिश होगा। अभी हाँ, ये रचती था आपको। देखो हम लोग प्रकाश के परिवर्तन तो परिभाषा जान गए, आप लोग के भी याद हो गया हो कि हाँ सर बताए कि अपारदर्शी वस्तु पर यदि कोई प्रकाश पड़ता तो उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो उसी का परावर्तन कहेंगे, प्रकाश के परिवर्तन कहेंगे। अभी एग्जाम्पल के रूप में अभी यहाँ अभी ये फिगर छापे हैं आपको कि ये आपको आईना है, समतल दर्पण है कि नहीं, इसको बोलेंगे हम लोग समतल दर्पण। तो एक साइड इसको रचित किया गया है, और परावर्तन कराने के लिए आपको एक शर्त और याद रखो। एक शर्त तो हम लोग याद कर लिए कि अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए। एक शर्त आप और याद रखो कि परावर्तन यदि कराना है, प्रकाश के परावर्तन कराना है, तो आपको लाइट को तिरछा लेना होगा। क्या लेना होगा? तिरछा। आप लाइट को क्या लोगे? तिरछा लोगे। सोज नहीं ले सकते, आपको सीधा प्रकाश नहीं गुजार सकते किसी अपारदर्शी पर, तो आप इस घटना को नहीं देख पाओगे। इसको क्या करेंगे हम लोग? तिरछा इसे गुजारेंगे। या आप ये देखो, ये इस तरह से, ये देखो, प्रकाश को क्या गुजारेंगे? तिरछा गुजारेंगे आपको यहाँ, ठीक है। ये आपको है, प्रकाश जब तिरछा जाएगा, ये रे है, एक पतला किरण लिया गया है। तब आप सोच रहे हैं, आप लोग तो सोच रहे हो कि सर तो ऐसा तो प्रकाश देखे ही नहीं हम लोग। तो सही बात है, प्रकाश के हम लोग समूह देखते हैं जिसको किरण पुंज कहते हैं, है कि नहीं। जब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे नोट तो उसको में भी हम बता देंगे। सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आप एकदम ये बुक से भी पढ़ सकते हो यार। लेक्चर तो मेरा लेक्चर सुनो जो आपको बहुत ज़्यादा भविष्य में काम आने वाला है। तो ये आपको एक रे लिया गया है, एक किरण से आप बहुत बेहतरीन देख सकते हैं। आप ब्लैक या वाइट, तो वीडियो में नाम लेना तो दिक्कत नहीं है, चलो आपको बता ही दे रहे। या तो आप लो, ये क्या बोलते हैं उसको, लेजर वाइट वाला लेजर लो या रेड वाला लो, और उसको से किरण जो निकलता है उसका गलत उपयोग आप लोग ना कीजिएगा। तो इसके से जो किरण निकलता है उसको आप लो, उस समतल दर्पण पे तिरछा डालो, दिखाई देगा, परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन के लिए दो शर्त तो एकदम याद ही रखना है कि एक अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए और दूसरा में आपको प्रकाश को तिरछा गुजारना होगा, तभी आप इस घटना को देख पाओगे, अर्थात नहीं देख पाओगे। तो आप चलते हैं अब इसको बारे में आओ आगे बढ़ते। ये आपको समतल दर्पण हो गया,
और ये आपको प्रकाश को दिखाया गया है जो तिरछा आया है और टकरला के बाद उसी माध्यम में जा रहा है। अभी यही घटना कहलाएगा प्रकाश के परावर्तन, आपको यही घटना कहलाएगा। अब देखो ये आपको जो है ये आपको आ रही किरण, एरो से समझो आप, देखो हट जा रहे बोर्ड पर से, आपको एरो से समझो आप कि ये आ रही किरण, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण क्या कहेंगे भाई? आपतित किरण कहेंगे। और ये जा रही है, कैसे जा रही है? परावर्तन होके जा रहे, तो परावर्तित किरण कहेंगे इसको। परावर्तित क्या कहेंगे? परावर्तित रे। चलो इतना तो चलेगा इंग्लिश, ये आपको है, इतना कहेंगे हम कि आने वाली किरण जो है आपतित किरण कहलाएगी, जाने वाली जो किरण टकर कर समतल दर्पण से वापस जो जा रही उसी माध्यम में जा रहा है भाई। चलो ये हवा है माध्यम, चलो मान लो ये एयर है, तो एयर में तो जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। चलो मान लो ये इधर दूसरा माध्यम था, लेकिन आपको तो ये प्रकाश पार ही नहीं हो रहा, तो ये पीछे रह गया, और ये आपको इधर एयर में ही गुजर रहा है, तो ये आपको जो हो गया, ये आपको आने वाली किरण जो है आपतित किरण, जाने वाली जो किरण होगा परावर्तित किरण होगा, ये आपको हो गया, है कि नहीं? अब इसको परिभाषा नहीं लिखेला, बोलो मुझे। एक तो एरिया कम है, आप कहोगे परिभाषा लिखो, परिभाषा नहीं, मेरे वीडियो को आप आगे पीछे करके देखो, और मैं इसका परिभाषा सब आपको यूं ही याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपतित किरण कहें, आपतित किरण किसको कहते हैं? तो जो अपारदर्शी वस्तु पर जो आता है किरण, परावर्तन करने के लिए आएगा, तो आने वाली जो किरण है वही किरण को आप कह सकते हो आपतित किरण कह सकते हैं, और जो जाती है टकर कर उसी को कहते हैं परावर्तित किरण। अगर परिभाषा आपको पूछेगा तो आने वाली किरण सीधा सीधी कहेंगे आप कि परावर्तन के लिए आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, और परावर्तन के बाद तो टकर कर जाती है, वो जाने वाली किरण आपको परावर्तित किरण कहलाती है। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये आपको है। चलो आप और अब इसको डिटेल अब जानेंगे हम लोग। इतना इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग 10th क्लास के हो, ऐसे 7th में आप लोग कितना पढ़ते हो ये तो पता ही है। तो अभी स्केल के थोड़ा सा तो यहाँ सुविधा नहीं है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। चलो अब आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण आपको परावर्तित किरण कहलाएगा। इसके बीच एक लम डाल देते हैं, ये देखो भाई लम डाल दिए। क्या डाल दिए? लम। ये आपको लम कहलाएगा, आपको नॉर्मल है कि नहीं? ये आपको इसको चलो एन मान लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मानते चलो, ए बी है कि नहीं? यहाँ आपको चलो मान लेते हैं ओ, ये आपको एन हो गया, लम डाल दिए। ये आपको देखो अब थोड़ा सा हम लोग ये और अंदर जा रहे हैं प्रवर्तन के, तो अब देखो ये आपको आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में एक लम डाल दिए। अब देख लो यहाँ पड़ी, अब लम डालने से क्या होता है ना कि आपतित किरण और परावर्तित लम के बीच, ये देखो ये यार कोण बन रहा है, तो यहाँ देखो आप, क्योंकि कोण जब तक दो रेखा आपको न मिले कोण तो बनना संभव ही नहीं है। तो यहाँ देखो ये कोण बन रहा है, तो ये आपको आपतित किरण और ये लम के बीच जो कोण बनेगा उसको आई कहते हैं। यानी ये आपको ये देख लो आने वाली किरण, और ये आपको परावर्तित किरण हो गया, जाने वाली लम हो गया आपको। ये आपको आपतित किरण और लम के बीच जो कोण बनेगा उसको आई कहेंगे। आपतन कोण क्या कहेंगे? आपतन कोण। हिंदी में कभी कभी मुझे भी लर्न नहीं हो पाता, दिमाग में से निकल जाता है, तो उसके लिए सॉरी। ये आपको आई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आई। ये देखो, और परावर्तित किरण और लम के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे भाई? परावर्तन कोण। आप लोग याद हो गया होगा। आर इसको कहेंगे, इसको सूचित कवची से करेंगे आर। ये आपको आर से अब कोई कहेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं?
तो ये देख लो, फिगर देखो आप, फिगर लर्न कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो फिगर के, और सारा कंटेंट क्लियर हो जाएगा। आने वाली किरण, जाने वाली किरण, लंब, और यहाँ ये देख लो आपतन कोण किसको कहेंगे भाई, तो नॉर्मल है लंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहेंगे। और यहाँ लंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहेंगे। ये आपको है यहाँ। अब चलो आज भर इतना ही रहने दो, फिर आप लोग के, और हाँ इस वीडियो को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यार, और बाकी हम मेहनत रहेगा।